पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने इंतखाबी मुहिम की बाकायदा से सरबराही की। एक दिन में चार बड़े बड़े जलसे किए, अवाम को मोबिलाइज किया। आज पंजाब को मकबूजा पंजाब डिक्लेयर करने की कोशिश की गई है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और फिर इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और फिर उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है जो हसास मकामात के बारे में कह रहे हैं कि हसास मकामात के ऊपर हमारी नजर है। 40 लाख वोटर्स को आपने मुर्दा डिक्लेयर कर दिया। यार ये कोई खालाजी का वाड़ा है? मजाक चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद कहता हूं और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब, खुसूसी नशरियात का एहतमाम किया गया और उसकी वजह यह है कि जिस तारीख का इंतज़ार था उस तारीख को आने में बस 1.5 घंटा बाकी रह गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 17 तारीख की, और ये 17 तारीख पाकिस्तान की बका की तारीख है। और ये जंग कौन जीतेगा इस बात का अंदाजा कल शाम इसी वक्त तक हो जाएगा। पता चल जाएगा कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस PMLN जो कि अपना पूरा जोर लगा रहा है। पंजाब में हमने देखा जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने इंतखाबी मुहिम की बाकायदा से सरबराही की। एक दिन में चार बड़े बड़े जलसे किए, अवाम को मोबिलाइज किया और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की। अभी भी वो गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इस मैसेज के साथ किया कि यूथ बाहर निकले, बारिश की भी फोरकास्ट है लेकिन बाहर निकले, वोट कास्ट करे, क्योंकि जनाब ये पाकिस्तान की बका की जंग है। ये 20 नशिस्तें हैं और ये 20 नशिस्तें वो नशिस्तें हैं जो हमजा शहबाज को वोट दिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें थी ये, लेकिन ये मुनहरिफ अराकीन थे, डी-सीड इनको कर दिया गया और उसके बाद इन 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कल होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में मुझे याद नहीं पड़ता कि इतनी बड़ी नशिस्तों पर कभी इससे पहले ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। अगर इसको ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो माहिरीन हैं, जो तज्जियाकार हैं, वो इस इलेक्शंस को अगले जनरल इलेक्शंस का रिजल्ट भी बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब जो कल जीतेगा, जो निशिस्तें निकालने में ज्यादा कामयाब हो जाएगा, अगली हुकूमत विफाक में वही बनाएगा। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10 या 11 निशिस्तें जीतने में कामयाब हो जाती है तो परवेज इलाही को 22 तारीख को वजीर आला पंजाब बनाने से शायद कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की हुकूमत आ जाती है तो उसके बाद क्या विफाक सर्वाइव कर पाएगा? लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल है? मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं, वक्तन वक्तन हमारी उनसे बात होती रहती है। लाहौर के अंदर 4 सीटें हैं और 4 सीटों के अंदर जो मेरे दोस्त हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, उनसे अक्सर और बेशतर गुफ्तगू होती रहती है। वो कह रहे हैं जनाब नेक टू नेक मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मुस्लिम लीग नून का, नेक टू नेक मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है। तो जनाब मजीद बात करेंगे। लाहौर से मुइन जुबैर इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मुइन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, नेक टू नेक मुकाबला मैंने गलत तो नहीं कह दिया जज्बात में आके? नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है कि बड़ा ही कांटेदार मुकाबला लाहौर में देखने को कल मिलेगा, क्योंकि हमने जितने भी जो 4 हलके हैं, PP 169 हो, PP 168 हो, 170 हो, या जितने 167 158 पर मुकाबले हो रहे हैं वहाँ पर जी बिल्कुल इन हलकों में जो अवाम का जोशो जज्बा है, चाहे वो नून लीग के वोटर्स हों या तहरीक इंसाफ के वोटर्स हों, वो किसी तौर कम नहीं हो रहा। आज क्योंकि ब्रेक दिया गया था और कल इलेक्शन है, तो हमने देखा आज भी जो इंतखाबी दफातर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों या मुस्लिम लीग नून के, वहाँ पर वोटर्स आ रहे हैं और अपना वोट के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन जो है वो अपने अपने इंतखाबी दफातर से जो है वो ले रहे हैं। अच्छा। तो ये बात जाहिर कर रही है कि जब कल ये वोटर्स वोट डालने के लिए निकलते हैं तो कितनी बड़ी तादाद में ये वोटर्स जो हैं वो वोट डालने के लिए निकलेंगे। एक और चीज़ जो यहाँ पर लोगों से हमारी बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि ये एक मिनी जनरल इलेक्शन है। बिल्कुल ऐसा ही है। और पंजाब में ऐसी सूरत हाल, ख़ास तौर पे जो सूबाई दारकूमत लाहौर है, उसका एटमॉस्फेयर अगर आपको बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी अभी भी नज़र आ रही है। वोटर्स की पूरी कोशिश है कि कल अपनी जमात को जो है वो जितवाया जाए। लाहौर के 4 हलकों में काफ़ी ज़्यादा सख्त मुकाबला नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान देखने को मिलेगा। नून लीग के वोटर्स भी ये बात का इशारा दे रहे हैं कि उनकी जमात जीतेगी, जबकि तहरीक इंसाफ के वोटर्स ये कह रहे हैं कि हम उन लोटों को अपने इन उम्मीदवारों के ज़रिए शिकस्त देंगे और जब कल रिज़ल्ट आएगा तो यकीनन तहरीक इंसाफ एक अच्छे मार्जिन से जो है वो जीती हुई नज़र आएगी। ठीक है जी। अच्छा, मेरे साथ मौजूद रहेगा, मुल्तान का रुख करते हैं। जावेद इकबाल अंबर साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं।
जावेद ये बताइएगा, एक नशिस्त है गालिबन मुल्तान की, और ये नशिस्त कहा यह जा रहा है, जो गुफ्तगू होती है ऑफ द रिकॉर्ड, उससे पता चल रहा है कि यहां पर नेक टू नेक मुकाबला तो नहीं है, यहां पर पीटीआई की अक्सरियत ज्यादा है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, मुल्तान की अगर बात की जाए तो हल्का पीपी 217 का ये जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें अगर कहें तो यहाँ भी बहुत सख्त मुकाबला देखने में आ रहा है। इमरान खान के जलसे के बाद थोड़ी सूरत हाल ज़ैन कुरैशी की बेहतर हुई। अब ये कहा जा सकता है कि जो सलमान नईम हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं ज़ैन कुरैशी, इनके दरमियान जो मुकाबला है वो कांटे का हो चुका है। 50-50 आप कह सकते हैं कि 50-50 मुकाबला हो चुका है, जीत किसी की भी हो सकती है। कल ये जो इलेक्शन होने जा रहे, इस हवाले से जो गहमा गहमी है, आपको बताऊं कि इस वक्त अरूज पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और मुस्लिम लीग नून के कारकुन इस वक्त भी सड़कों पर मौजूद हैं, कैंपों में मौजूद हैं और अपने डेरों पर मौजूद हैं। कल के हवाले से हिकमत अमली जो है वो तैयार की जा रही है कि किस तरह इलेक्शन लड़ा जाए, जो वोटर्स हैं उनको घरों से बाहर निकाला जाए और पोलिंग स्टेशन तक ले जाया जाए। कल के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ये जो मुल्तान का इलेक्शन है, इसके हवाले से 124 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, जबकि 392 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 2,16,000 से ज़ायद जो वोटर्स हैं कल अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ आपको अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल बताऊँ तो सिक्योरिटी के हवाले से भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। 2633 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। 26 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको हसास करार दिया गया है और वहाँ पर वॉक थ्रू गेट भी लगाए जाएंगे। तलाशी और सख्त चेकिंग का सिलसिला भी जारी रहेगा। इसके साथ जो डीसी ऑफिस है वहाँ पर कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से तमाम जो इलेक्शन है उसकी जो मॉनिटरिंग है वो चलें, की जाए। आगे बढ़ते हैं जनाब। हमारे साथ मौजूद रहेगा अमर साहब, हमसे मजीद भी बात करेंगे। फैसलाबाद से हमारे साथ जीए तनवीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीपी 97 ये वो हल्का है जहां पर इस वक्त, कल जाहिर सी बात है रिजल्ट आ भी रहा होगा और कल इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, तो जीए तनवीर बताइएगा पीपी 97 पर किसको जीतता हुआ देख रहे हैं, क्या लोगों का मूड है? जी, पीपी 97 की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनकी तादाद 2 लाख से ज्यादा है, और जबकि यहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि अली अफजल शाही जो है, जो इस वक्त इंसाफ के कैंडिडेट हैं, उनके मद्दे मुकाबिल मुनहरफ अराकीन में से अजमल चीमा जो है एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर सामने खड़े हुए हैं, जबकि इसके अलावा जमात इस्लामी और टीएलपी और दीगर तंजीमात जो हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। जबकि एक काबिल जिक्र शख्स इसमें तारिक महमूद बाजवा हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत पुराने जिसे कहें कि वो वर्कर हैं, कैंडिडेट हैं और इलेक्शन पर वो भी होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर ये कहूँ कि अली अफजल शाही के लिए ज़मीन हम है जिसकी बुनियाद लोड शेडिंग, पेट्रोल और उसके अलावा तमाम अमूर हैं जो खुद ब खुद जो है पीटीआई की कम किए चले जा रहे हैं। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इस वक्त चांद रात की कैफियत है ज़िमनी इलेक्शन की, और जितने भी यहाँ पर बनाए गए डेरे वहाँ पर लोग मौजूद हैं। और चूंकि ये हल्का सनाउल्लाह खां का जो NA 106 से यहाँ से MNA है, उन्हीं के अंदर होने वाली ये जो कैफियत है, इसमें अगर तो कल प्रॉपर वोटिंग हुई तो फिर शायद अली अफजल शाही जो हैं वो जीतने की पोजीशन में हैं। लेकिन अगर सरकारी मशीनरी और इन्फ्लुएंस जो है वो इंटरप्ट करेगा, प्रॉपर वोटिंग में आपको क्या लगता है, रुकावट क्या है, क्या बताया जा रहा है इस हवाले से? इस वक्त इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि चूंकि यहाँ पर पुलिस इंतजामिया जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है सारे इलेक्शन को। चूंकि वफाकी वजीर दाखिला जो है वो उन्हीं के हल्के में मैं खड़ा हुआ हूँ और उन्हीं की पीपी जो है 91 उनके जिसे कहते हैं कि बिल्कुल उनके परों के नीचे आती है। इस वक्त मेरे साथ चौधरी निसार जट मौजूद हैं, जो पिछले इलेक्शन में राना के कॉम्पिटिटर थे। इनसे जानते हैं कि ये क्या देखते हैं 97 में सुबह क्या होने जा रहा है। डॉक्टर साहब क्या होगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह पीपी 97 में हमारी मरकज़ी क़यादत और हमारे ज़िले की क़यादत और लोकल क़यादत और तमाम कारकुनान जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन तमाम ने जितनी खूबसूरती से एफ़र्ट करके इस इलेक्शन को खूबसूरत तरीके से बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से कल अली अफजल शाही साहब की कामयाबी यकीनी होगी। और ख़ास तौर पर कल जुमरा में
जो खान साहब का आना और खान साहब का आके कारकुनान को मोबिलाइज करना और अपने बयानिए को मजबूत तरीके से आवाम तक उनकी रसाई कराना, वो बयानिया पहले ही मौजूद था और उसके ऊपर जितना बयानिया खूबसूरत अंदाज में कल खान साहब ने जो बयानिया, ये तनवीर आपसे मजीद बात करेंगे। खुशाब चलते हैं, हमारे नुमाइंदे आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं। PP83 वहां पर ये हल्का है और वहां पर भी जबरदस्त किस्म का घुमसान का रन पड़ेगा कल। तो आफ्ताब ये बताइएगा, PP83 में क्या मनाजिर आप देख रहे हैं, किसके तरफ झुकाव आवाम का ज्यादा है, PTI वर्सेस मुस्लिम लीग नून? जी, मैं इस वक्त हल्का PP83 में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त बिल्कुल आखिरी मराइल की तरफ हम गमजन है और आवाम का एक बड़ा ही जोश और जज्बा पाया जा रहा है। अगर सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अमीर हैदर संगा और आज़ाद उम्मीदवार आसिफ भा और PTI के हसन मलिक के दरमियान इस वक्त हल्का PP83 में बहुत ही कड़ा और कांटेदार मुकाबला जारी है। सुबह 17 जुलाई है और यहाँ पर हल्का की आवाम इस वक्त बड़ी बेचैन है कि सुबह कब होती है और किस वक्त वो अपना हक राय इस्तेमाल करने के लिए इतना बेचैन पोलिंग स्टेशनों का रुख करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मैं बात बताता चलूँ कि हल्का PP83 में मुनर्रिफ रुकन गुलाम रसूल संगा के छोटे भाई अमीर हैदर की तरफ से भरपूर कोशिश की गई और इसी तरह से मलिक आसिफ भा की तरफ से भी भरपूर कोशिशें की गई हैं कि आवाम को एक पैगाम पहुँचाया जाए। इसके बाद जो PTI की तरफ से पैगाम दिया गया है वो इमरान खान ने खुद सरबराही की है। खुद यहाँ पर 8 जुलाई को यहाँ पर आए और उन्होंने आकर यहाँ पर एक जलसा आम से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने अपना मैसेज आवाम तक पहुंचाया कि यूथ बाहर निकले घरों से और यहाँ पर घरों से निकलकर वो पोलिंग स्टेशन में अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि इमरान का एक बयानिया जो कि आवाम की तरफ था कि हमने बिल्कुल डरना नहीं है और आवाम को हर सतह पर इनका मुकाबला करना है। इसी तरह से मुस्लिम लीग आज जो सुबह 17 जुलाई है उसका मैं ये बताता चलूं कि जो इस वक्त जो ज़्यादातर फोकस किया गया है वो आवाम की तरफ से खुशाब और जोराबाद को फोकस किया गया है कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी होगी वो ज़्यादा वोट कास्ट करेगी ताकि टर्न आउट यहाँ पर ज़्यादा हो। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए हैं। इसी तरह से ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से भी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आवाम का सबसे बड़ा एलिगेशन है कि कल धांधली होने के चांसेस हैं। अगर धांधली होती है तो ऐसी सूरत हाल में जो मुस्लिम लीग नून है वो किस स्टेज पर चली जाएगी और PTI किस स्टेज पर चली जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जमातें उम्मीदवार इस धांधली को रोकने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो एक पैगाम जारी किया जा रहा है वो हर एक की तरफ से सोशल मीडिया पर आवाम को पहुंचाया जा रहा है कि जो भी है वो रोकने के लिए आप खास तौर पर एजेंटों को ये बताया गया कि बैलेट पेपर के सीरियल नंबर की तरफ हमारे साथ मौजूद रहेगा, मजीद भी आएंगे। लेकिन मुजफ्फरगढ़ से हमारे नुमाइंदे राव कामरान इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। 2 नशिस्तें वहां पर, मुजफ्फरगढ़ 5272 और मुजफ्फरगढ़ 6273। तो राव कामरान बताइएगा, क्या आप इस वक्त मनाजिर देख रहे हैं, क्या वाकई में चांद रात का माहौल है और क्या लोगों का इस वक्त माइंड सेट है? PTI को वोट देना है, मुस्लिम लीग नून को वोट देना है? आज बिल्कुल इस वक्त मैं बताता चलूं कि मुजफ्फरगढ़ के इस टाइम 2 हलकों में जो है ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, PP 273 और PP 272। अगर बात की जाए तो इस वक्त हम मौजूद हैं PP 273 में। यहाँ पर जो लोगों का कहना है, ये बताना है कि अब से पहले तमाम पार्टियों को जो हमने वोट देकर आजमा चुके हैं, लेकिन उन्होंने आवाम के साथ किसी किस्म का कोई हमारे काम नहीं किए, किसी किस्म के हमारे हलकों में आकर नहीं देखा। लेकिन इस बार हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ जो है वो हम ठहरेंगे। इस दफ़ा इस पार्टी को भी हम आजमाएंगे। इससे पहले जो कोई जितनी भी पार्टियां थी हमने उन्हें देखा, उन्हें आजमा कर देखा, कोई भी जो है हमारे उस कोई भी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा। साथ साथ ये भी बताता चलूं कि तमाम पोलिंग स्टेशनों पे जो है वो बैलेट बॉक्स और पेपर जो है वो पहुंचा दिए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो 2800 एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं, पुलिस अफसरान और जो है इस पे मामूर होंगे। जबकि बताता चलूं कि 5-6 से ज्यादा जो है एलीट फोर्स। चलें, बहुत शुक्रिया आपका राव कामरान। हमारे साथ जावेद इकबाल अंबर हमारे साथ मौजूद थे। मुइन जुबैर लाहौर से जहां पर 4 नशिस्तें हैं वो हमें आगाह कर रहे थे। खुशाब से आफ्ताब हमारे साथ मौजूद थे और फैसलाबाद से GA तनवीर सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। जनाब, इंतजामात मुकम्मल कर लिए,
अब सुबह पोलिंग का आगाज होगा और बारिश की फोरकास्ट भी है। पंजाब में पिछले 15-20 दिनों से काफी ज्यादा गहमा गहमी थी, इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही थी। मुस्लिम नून की जानिब से मरियम नवाज साहिबा इलेक्शन मुहिम को लीड कर रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन मुहिम को लीड कर रहे थे और लीड करते हुए नजर आ रहे थे। लाहौर की अगर बात की जाए तो जनाब 4 सीटें हैं। आपसे कुछ देर पहले मेरे प्रोग्राम में जनाब आजम स्वादी साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा 3 सीटें तो हमारी पक्की हैं, 3 सीटें लाहौर की हम ले जाएंगे, लेकिन 1 सीट पर नेक टू नेक मुकाबला है। मैं उनसे सवाल कर रहा था कि जनाब ऐसा लग रहा है कि जनाब 4 सीटों पर नेक टू नेक मुकाबला है, लेकिन इससे बढ़ के उन्होंने कहा कि मुल्तान की सीट भी हमारे पास कंफर्म आ चुकी है। यानी पीटीआई ने अपनी जो नशिस्तें हैं वो पहले से प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिए हैं कि उनका जो आवाम की तरफ मोबिलाइजेशन थी खान साहब ने जिस तरह से एक दिन में 4-4 जलसे किए, और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी भी बड़े सियासतदान ने कुछ इस तरह से 4 जलसे एक दिन के अंदर किए होंगे। आवाम को मोबिलाइज किया और हर जलसा पिछले जलसे से ज्यादा कामयाब नजर आया, क्योंकि आवाम की तादाद इस बात का सबूत होती है कि आपका जलसा किस हद तक कामयाब है, आप अपने लीडर की आवाज पर किस हद तक जाकर लब्बैक कहते हैं। तो जनाब खान साहब काफी ज्यादा पुरुमीद, आपसे कुछ देर पहले भी वो गुफ्तगू कर रहे थे, यूथ को उन्होंने जनाब काफी ज्यादा मोबिलाइज किया और कहा है कि सुबह ही जाकर वोट डालें। लेकिन इतवार का रोज है जनाब, लोग देर से उठते हैं, लेट्स सी क्या होने जा रहा है। जमील फारूकी इस वक्त मुझे बहुत शुक्रिया जमील आपके वक्त का। सर कैसे हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं कल की आप? जी जमील भाई, आवाज आ रही मेरी? बहुत शुक्रिया सलमान। सबसे पहले तो मेरी पीसीआर से गुजारिश होगी कि उनका शोर बहुत आ रहा है, मेरी अपनी आवाज मुझे रिवर्ब हो रही है, तो वो काइंडली उसको क्रैक कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आपने सवाल पूछा कि क्या बनने जा रहा है। देखें, बनने क्या जा रहा है वो हमारी आंखों के सामने है। आज पंजाब को मकबूजा पंजाब डिक्लेयर करने की कोशिश की गई है। अच्छा, यानी पंजाब शायद इस मुल्क से अलग हो चुका है और उसके लिए एक अलग वीजे की जरूरत होगी, जो कि केपीके से ताल्लुक रखने वाले सियासतदान या पार्टी लीडर्स या फिर अवामी शख्सियात वो वहां जा सकेंगी। पहले वीजा लिया जाएगा, बाद में वो वहां जा सकेंगी, इसके बगैर जाने का गुजारा नहीं है। जुल्फी बुखारी के लिए अब छापे मारे जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। अली अमीन गंडापुर का नाम आया, अली मोहम्मद खान का नाम आया, तो ये पंजाब कोई मकबूजा पंजाब तो नहीं है, ये कोई शरीफिस्तान तो नहीं है ना, पाकिस्तान का हिस्सा है। और जब एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड बनी हुई है और वहां पर ज़मीनी इंतखाबात हैं और 2 बड़ी जमातों के दरमियान टाकरा है, एक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो दोनों के पास ये लीवरेज होनी चाहिए। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि केपीके का नून लीग का कोई बंदा पंजाब में नहीं जा सकता। जब वो जा सकते हैं तो पीटीआई के लोग भी जा सकते हैं, तो ये बड़ी बायस्ड अप्रोच है गवर्नमेंट की जानिब से। और जिन साहब को इन्होंने तमाम तर दाखिली मामलात दिए हुए हैं पंजाब के, वो शख्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या इशारा दिखाया था, वो आप और हमने बबांगे दोहल मीडिया स्क्रीन पर उनकी तरफ से बोलते हुए और फिर मुजाहरा करते हुए देख लिया था। तो बड़ा अफसोसनाक है। अब आ जाते हैं कि जी इलेक्शन में क्या होगा। साइंटिफिक फार्मूला इलेक्शंस करवाने का सेम है, वो पिछले 74 साल से वही चला जा रहा है। अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब एक स्पेस कंडक्ट कर रहे थे, आप लोगों ने भी लाइव दिखाया। खान साहब ने कहा कि खुफिया हाथ, ये मैं उनके कोट एंड कोट वर्ड यूज कर रहा हूं, खुफिया हाथ कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इलेक्शन शफाफ हो। ये इमरान खान साहब के कोट अनकोट जुमले हैं जो टीवी पर भी नशर हुए हैं और उन्होंने स्पेस पर भी बात की है। तो अब मुझे पूछना यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो कि स्टेक होल्डर है इस वक्त और वेटिंग गवर्नमेंट इन वेटिंग है, अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर नहीं कर रही लेकिन अपोजिशन कर रही है, इतने बड़े बड़े जलसे कर रही है, क्या उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया ये ज़मीनी इंतखाबात का इतना बड़ा मार्का कराने से पहले? दूसरा, ये जो इतने बड़े लेवल पे पकड़ धक्कड़ हो रही है, क्या स्टेक होल्डर्स इसको देख रहे हैं? तीसरा, इलेक्शन कमीशन जिसके किरदार के ऊपर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा लीडर जो कि पॉपुलर है और उनका जो एग्जिट पोल्स में जो गैर हतमी गैर सरकारी किस्म के तमाम तर स्टैटिस्टिकल डेटा और रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक वो जीत रहे हैं, यानी 85% लोग इमरान खान के हक में वोट डालने की बात कर रहे हैं, तो कौन इंश्योर कराएगा कि वोट वाकई जो सपोर्ट बेस के ऊपर डाला जाएगा वो काउंट भी होगा? ये 1990 नहीं है, यहां पर आप 79 को 49 नहीं दिखा सकते। और ये जमील भाई लोग कैमरे लेकर कराएगा निकल रहे होंगे और जिम्मेदारी दिखाएंगे कि इतनी बड़ी तादाद है।
इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और फिर इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और फिर उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है जो हसास मकामात के बारे में कह रहे हैं कि हसास मकामात के ऊपर हमारी नजर है। तो सब स्टेक होल्डर है, पूरा एक रियासत है ना, दिस इज स्टेट। जब स्टेट डिसाइड करती है कि यहां पर ज़मीनी इंतखाबात इतनी बड़ी तादाद में, यानी 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कंटेस्ट हो रहा है, तो इस चीज को भी इंश्योर कराए कि जो सपोर्टर इतनी बड़ी तादाद में निकला है वो अगर वोट में ट्रांसलेट होता है तो वो काउंट भी होना चाहिए। ये बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। ये नहीं हो सकता कि एक बड़ी पार्टी का लीडर इतनी बड़ी बात कह रहा है कि फ्लां एक्स एंड फ्लां वाई एंड फ्लां जी, और ये लोग बड़े इन्वॉल्व हैं और पता नहीं बातें चल रही है कि 6-7 से ज्यादा सीटें नहीं मिलनी चाहिए। तो अब ये कल के मार्के में सुबह 9 बजे के बाद, 8:30 बजे के बाद पता चलना शुरू हो जाएगा कि पीटीआई का वोटर कितनी बड़ी तादाद में निकलता है। मैं आपको एक बात बताऊं, कॉर्नर मीटिंग्स में पीएमएलएन से कई गुना बड़े जलसे किए हैं, यानी छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज में इतने बड़े बड़े जलसे, मुझे ऐसा लग रहा था इस्लामाबाद में जलसा हो रहा है। तो ये सपोर्टर है, ये वोटर भी है, और जब ये वोट डालने आएगा और अगर वो काउंट नहीं होता है या काउंट होते हुए नजर नहीं आता है तो फिर बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। फिर आप इस सिलसिले में इमरान खान को ये लिवरेज और क्रेडिट देंगे कि उनके दौरे हुकूमत में अगर ज़िमनी इंतखाबात में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जीत रहे थे तो वो नतायज को एक्सेप्ट कर रहे थे। मेरे ख्याल में पीएमएलएन को गवर्नमेंट में रहते हुए ऐसे इंतखाबात कराने चाहिए कि अगर इमरान खान अपने नैरेटिव की बेस के ऊपर जीतता है तो उनको जीतता हुआ नजर भी आना चाहिए। और अगर वो नजर नहीं आते तो सर मैं ये सवाल करने के लिए हक बजानिब हूं, और इतना प्रिविलेज आप मुझे देंगे कि मैं फिर नविश्ता दीवार पढ़ लूं। देखें, ये एक फैक्चुअल स्टोरी है। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर वाकईतन ट्रांसलेट होते हुए नजर नहीं आते तो फिर ये ज़हन में रखिएगा कि हमारा इलेक्शन कमीशन कितना आज़ाद है। फिर ये भी ज़हन में रखिएगा कि जो इमरान खान ने कहा कि खुफिया हाथ इंतखाबात शफाफ नहीं होने देना चाहते, ये इमरान खान के कोट अनकोट वर्ड है, तो मेरे ख्याल में फिर वो इससे ज्यादा बढ़कर बताएंगे कि वो हाथ कौन है, कैसे इंतखाबात होते हैं, इंतखाबात किस तरह हाईजैक होते हैं, और फिर अगर इलेक्शन कमीशन ही न्यूट्रल नहीं है तो फिर न्यूट्रल कौन है। ये तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर बात करना बनती है, और इसके नतायज कल शाम को आना शुरू हो जाएंगे। एंड आई एम होपफुल के इंटरनेशनल बॉडीज, तमाम वो बॉडीज जो कि मॉनिटर करती हैं, फैफन से लेकर इंटरनेशनल बॉडीज, वो चेक रखेंगी कि कितना ट्रांसपेरेंट ये इंतखाबात का प्रोसेस था। जिस तरह 40 लाख वोटर्स को आपने मुर्दा डिक्लेयर कर दिया, यार ये कोई खालाजी का वाड़ा है, मजाक चल रही है। ये मुल्क है, ये आजाद खुद मुख्तार रियासत है, यहां पर इदारे काम कर रहे हैं। ये कोई नानी अम्मा का घर है कि यार जिसको चाह आपने फौत डिक्लेयर कर दिया, कल को मेरा वोट, ये तो फिर कराची हो गया ना, जहां पर आपके शनाख्ती कार्ड होता आपकी जेब में है, वोट कहीं और डल जाता था, आपको याद होगा, हम भी उधर ही थे उस वक्त। बिल्कुल, तो ये तो फिर कराची हो गया ना। तो वो फिर एडमिट भी कर रहे हैं कि 40 लाख वोटर्स, यार मतलब हाउ कम इज दिस पॉसिबल। मतलब अगर आप ह्यूमन एरर को इतना बड़ा एरर कहते हैं तो फिर इमरान खान सही था कि आप ईवीएम लेके आए, आप इसको डिजिटाइज कराएं, वो भी आप नहीं करना चाहते। तो ये वो तमाम तर हथकंडे हैं। एक रिपोर्ट आई है, उसका तज़किरा भी इमरान खान ने किया, जिसमें धांधली करने के 161 तरीके हैं, और अगर ईवीएम यूटिलाइज होती तो 131 तरीकों को अवॉइड किया जा सकता था, जो आपके ब्रदर मुल्क इंडिया के अंदर भी राइज है। ये बड़ा अफसोसनाक है कि हम डिजिटल मोबाइल फोन के दौर में लोगों को हाथ में नोकिया 3310 पकड़ाना चाहते हैं। ये हमारा बड़ा अलमिया है, इससे बढ़कर अलमिया नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि नवाज शरीफ साहब के ब्रदरम जनाब शहबाज शरीफ साहब के वजीर आजम होते हुए, और फिर पंजाब के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी है, और फिर इलेक्शन कमीशन है, इनके होते हुए इमरान खान साहब को मजीद खुलकर बोलने का ना मौका मिले, बल्कि इन इंतखाबात के अंदर ये क्लियर हो जाए कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। पब्लिक ने अपना नतीजा सुना दिया है। आपने जो कहा ना कि वोट पड़ता है तो वोट नजर आए कि किसको पड़ रहा है, लेकिन इसके एविडेंसेस तो खैर एक ईवीएम था जिसको आप डिजिटलाइज करने की बात जो आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही था कि उसका रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो जाता और उसमें पर्ची के साथ भी डल जाता, लेकिन अब तो इसमें कोई फॉर्म नहीं है ना जमील फारूकी साहब, जिसको वोट डालते हैं पता नहीं चलेगा वोट किसको डाला, अगर डाला भी है तो उसी को पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा, ये तो आम सवाल है ना। बिल्कुल अहम सवाल है, यही तो सवाल हम 74 साल से उठा रहे हैं। 74 साल से हमें एक शख्स ऐसा नहीं मिला जो 3.5 साल से ज्यादा एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में काम कर सका हो। चल, ये 74 साल से एक बड़ा सवाल है। 74 साल से एक बड़ा सवाल है कि किसी को भी 2/3 मेजॉरिटी सिवाय एक आध दफा नहीं मिल पाई है। जमील भाई मुझे ब्रेक लेना है, यही सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।